नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे व्हिच इज़ बेटर, फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड। कौन सा सबसे बेहतर है निवेश के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड। इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होते हैं, कौन सा होते हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले ये जाके देख लीजिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं। कौन सा निवेश हमें सही रहेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड। तो यहाँ पे पहले मैं बताना चाहूँगा डेट फंड। डेट फंड बहुत टाइप का है, जैसे कि लिक्विड डेट फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड, शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, फ्लोटर, ओवरनाइट, बैंक एंड पीएसयू, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, डायनामिक बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, गिल्ट, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। इतना सब कैटेगरी में डिवाइडेड है डेट फंड। डेट फंड 100% रिस्क फ्री कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये आरबीआई बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं। एक एक करके हम समझते हैं। लिक्विड फंड क्या होता है ना। लिक्विड फंड वो होता है जो 90 दिन 91 डेज के लिए इन्वेस्ट रहते हैं। डेट फंड्स दैट इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ विथ मैच्योरिटी अप टू 91 डेज, मैक्सिमम 91 डेज के लिए ये इन्वेस्टेड रहते हैं। इनको हम लिक्विड फंड कहते हैं। देन आ जाता है कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। डेट फंड्स दैट लेंड at least 80% of their money to companies with the highest possible credit rating, इनको corporate bond fund कहते हैं। Then short duration, debt funds that invest in debt and money market securities such that the duration of the fund portfolio is between 1 and 3 years, 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। देन होता है लो ड्यूरेशन, डेट फंड्स दैट लेंड टू कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं। देन आता है मनी मार्केट फंड, डेट फंड दैट लेंड टू कंपनीज फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर। फ्लोटर डेट फंड दैट इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ देयर मनी इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। Overnight debt fund, open-ended debt fund that invest in overnight securities or assets with a residual maturity of 1 day। अचानक बैंकों को कोई बड़ा अमाउंट का फंड कहीं निवेश करना है या तो कहीं मार्केट में लगाना है, कहीं भी लगाना है, तो अचानक से बैंक उधार लेते हैं। इस टाइप का ओवरनाइट डेट फंड होता है। Then banking and PSU debt funds that lends only to banks and public sector companies, ये होता है बैंकिंग एंड PSU फंड्स। देन आता है शॉर्ट डेट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड दैट लेंड टू कंपनीज फॉर ए पीरियड to 3 and 6 months। Dynamic debt scheme in which the fund manager has the flexibility to decide the duration of a portfolio। Credit risk debt fund, the risk of default of the issuer of the security is repaying the principal and or interest। then आता है debt guild fund, debt funds which only invest in bond and fixed interest bearing securities issued by the state and central government। Medium duration fund, debt funds that lend to quality companies for 3 or more years। Long duration debt funds that lend to quality companies for more 5 years। तो जैसे कि फ्रेंड आप समझ सकते हैं कि ये डेट फंड जो है, मैक्सिमम जो कंपनी है, जैसे आप अलग अलग कंपनी का नाम सुना, ये लगभग एक ही चीज़ है। डेट फंड में निवेश करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं, बस इनका ड्यूरेशन वाइज नाम चेंज हुआ है। इनमें से
जो सबसे बेहतर है मेरे तरफ से वो है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एंड गिल्ड फंड, क्योंकि इसमें सब रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो इसका ऊपर कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन भी है, इसको भी समझना चाहिए। जैसे अगर हम लेस देन 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे वो एफडी हो चाहे डेट फंड हो, दोनों में आपका इनकम टैक्स स्लैब का मुताबिक आपका इनकम टैक्स लगता है। इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आपका जैसे जिस स्लैब में आप बिलोंग करते हैं 10%, 20%, 30%, उसका मुताबिक आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स। अगर आप 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हर साल आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, जबकि डेट फंड में हर साल नहीं देना पड़ता है आपको। जब डेट आपका मैच्योरिटी होगा या तो आप विड्रॉल करेंगे उस टाइम में देना पड़ेगा। और इसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है उसका कन्वर्ट हो जाता है, आप उस स्लैब में आ जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको देना पड़ता है और इसमें एक इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये क्या है आप देख लीजिए, है ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। तो is it wise to invest in debt funds? Expert says that good news for debt funds as and when the interest rates start to go down, which may experts would be begin the middle of 2024, debt funds net asset NAV would be go up। तो अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। अभी डेट फंड और अपना फिक्स डिपॉजिट इनमें कुछ खास अंतर नहीं है। एफडी का रिटर्न लगभग 7 to 8%, 9% तक भी आपको मिल जाता है और इन डेट फंड पे भी लगभग इतना ही रिटर्न में है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तब आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट भी डाउन होता जाएगा, वो लगभग 5 to 6% में आ जाएगा। तब थोड़ा अंतर समझ में आ जाता है कि डेट फंड और एफडी में थोड़ा अंतर है। तो अगर आप एबव 60 हैं या 60 के आसपास हैं, या तो आपका गोल कंप्लीट हो गया है या होने वाला है 3 साल में, आप पैसे को पार्क करना चाहते हो धीरे धीरे, तो आप डेट फंड को यूज़ में ले सकते हैं। और अगर आपका एज 25 to 40, 50 तक है, अगर आप निवेश के लिए लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा और आप फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड ये सब एसेट्स में आप निवेश करना चाहते हैं, तो इसको मैं मना करूँगा, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है निवेश का। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, अपना जो सेविंग किया हुआ मनी है उसको काम में लगाना चाहते हैं, तो आपको इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी दैट मीन स्टॉक या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर आप कम रिस्क लेने चाहते हैं, नए हैं अभी मार्केट का उतना समझ नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं या नियर अबाउट टू सीनियर सिटीजन हैं, रिटायरमेंट का आसपास हैं, आपका गोल 1 साल 2 साल 3 साल में कंप्लीट होने वाला है, या तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, आपको पता नहीं कि अभी आगे जाके इलेक्शन है कितना गिरेगा, आगे जाके बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आपका पैसा एफडी में या फिक्स डिपॉजिट में रख के वो कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा आगे, आप अपना मार्केट अगर गिर जाएगा क्या करें नहीं करें, इस स्थिति में है, तो मैं कहूँगा कि आप एफडी में उसको पार्क कीजिए, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट में पार्क कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए। और अगर आपका गोल पूरा होने वाला है, आप उसको निकालना चाहते हैं मार्केट से,